दोस्तों, तो क्या दिल्ली में नरेंद्र मोदी को लाइव सपोर्ट देने वाले चिराग पासवान ने अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने का मन बना लिया है? क्या केंद्र में बीजेपी के हनुमान बने चिराग अब यूपी में बीजेपी के लिए काल बनने की कवायद शुरू कर दी है? दोस्तों, वैसे जीत की हैट्रिक या हार की मायूसी आने वाले साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसी सवाल से लड़ना पड़ेगा, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन जवाब की मंजिल तक पहुंचने से पहले उनके हर रास्तों पर अखिलेश यादव खड़े हैं। सीधा मुकाबला, सीधी चुनौती अखिलेश से, गठबंधन साथियों से संतुलन, पार्टी और संगठन में तालमेल, आपसी मतभेद, ये चंद मुद्दे हैं जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही पकड़ बना ली है। अखिलेश इस मामले में योगी पर भारी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। दोस्तों, 2027 विधानसभा चुनाव एक साल से कम का समय है। अगला टारगेट भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष का भी, बीजेपी का भी उत्तर प्रदेश ही है। बीजेपी अपने लय को बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं विपक्ष एक के बाद एक हार से कहीं ना कहीं सबक लेते हुए सीखने की कोशिश। हर तरफ फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तैयारी है, वक्त काफी है। लेकिन इस बीच अखिलेश बीजेपी के अपने साथी भी एनडीए की, योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो सवाल तो ऐसे में है, किससे लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनावी साल से पहले एक और राजनीतिक दल ने अपनी सक्रिय दखल देने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान एनडीए के अपने हैं, लेकिन उनके कुछ बयान फिलहाल कुछ दिनों के बेगानों से भी आगे हैं। पिछले 2 हफ्तों को अगर आप देखिए तो केंद्र और बिहार सरकार को अलग अलग मुद्दों पर कटघरे में चिराग पासवान खड़े कर रहे हैं। तो उनके मन में चल क्या रहा है? क्या वो भाजपा के साथ कोई खेल कर रहे हैं? क्या वो समय नजदीक आने वाला है जब पार्टी विस्तार के नाम पर उनका भाजपा के साथ टकराव शुरू होगा, उसी तरह से जैसे मुकेश सैनी का भाजपा के साथ हुआ था? क्या वो भाजपा पर दबाव बनाने के लिए अभी से माहौल बना रहे हैं? दोस्तों, 7 अप्रैल को चिराग पासवान का एक बयान वो भी चर्चा में था। उन्होंने 2027 में उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा था कि उनकी पार्टी का भाजपा से गठबंधन केंद्र में तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान अब अपनी पार्टी के विस्तार चाहते हैं। दोस्तों, चिराग पासवान अब बिहार से आगे निकलना चाहते हैं, अपने आप को केंद्र की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, अपना दल बल बढ़ाना चाहते हैं। बिहार के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट ने उनका मनोबल बढ़ाया। विधानसभा चुनाव में भी 29 में से 19 सीटें जीतकर बड़ी कामयाबी मिली। और दोस्तों, इस सफलता से उत्साहित होकर लोजपा आर और अन्य राज्यों में भी अपना आधार चिराग पासवान बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में अपना संगठन विस्तार करने जा रही है। पार्टी सांसद अरुण भारती ने संकेत दिया है कि लोजपा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यह कहते हुए कि हमारा गठबंधन केंद्र सरकार से केंद्र में है, मोदी सरकार से, उत्तर प्रदेश में नहीं है। दोस्तों, अरुण भारती ने दलित समाज के साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कथित उत्पीड़न के मुद्दे को भी उठाया। कहा कि उनकी पार्टी दलित, वंचितों और कमजोर वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाएगी। जो लोग दलित वोटों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बताएंगे कि दलितों की राजनीति होती कैसे है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बूथ स्तर पे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब देखिए ना दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर चिराग पासवान का पोस्टर। दोस्तों, इन पोस्टरों का संदेश बिल्कुल साफ है, या तो हमें अपनी जगह दे दो, साथ रहेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास तो खुला ऑप्शन नहीं है, पिंजरे से बाहर भी जाने से रोक तो नहीं ना सकते हैं।
दोस्तों, पोस्टर योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर चिराग पासवान की पार्टी ने लगवाया है। देखिए, लिखा है, क्यों मांगे नेता उधार जब अपना नेता है तैयार। पार्टी के स्लोगन को यूपी की राजनीति में नए राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा ही एक पोस्टर मुख्यमंत्री आवास, कालिदास मार्ग के बाहर और भी लखनऊ के कई जगहों पर, अपना नेता है तैयार, क्यों करें विचार, क्यों मांगे नेता उधार जब नेता ही है तैयार, इस तरह के पोस्टर। दोस्तों, माना जा रहा है कि लोजपा यूपी में दलित और पिछड़े वर्ग के बीच अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की रणनीति पर काम कर रही है, अपने आप को विस्तार देना चाहती है, बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश और भी राज्यों में जाना चाहती है। दोस्तों, हालांकि लोजपा की इस रणनीति को लेकर एक और राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में पार्टी भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों जैसे निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच अपनी मजबूत जगह बनाना चाहती है। वैसे ही इसके जरिए लोजपा उन इलाकों में राजनीतिक दबाव और दखल बढ़ाने की कोशिश कर सकती है जो बिहार सीमा से सटे हैं या जहां उन सामाजिक वर्गों के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है जिनके मुद्दों को उठाकर पार्टी यूपी की राजनीति में अपनी जमीन तैयार करना चाहती है। दोस्तों, चिराग पासवान खुद को बड़े दलित नेता के रूप में देश में स्थापित करना चाहते हैं अपने आप को। उत्तर प्रदेश में वैसे दलित राजनीति का एक मजबूत आधार है। इसी बात को ध्यान में रखकर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां मायावती और चंद्रशेखर आजाद के रूप में दो चर्चित दलित नेता पहले से ही मौजूद हैं। लोजपा आर बिल्कुल नई पार्टी है जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में अभी इसका कोई ऐसा संगठन नहीं है कि वो चुनाव जीत जाए। अगर इस पार्टी का कोई नेता 403 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं निभा रहा है। हाँ, एक बात हो सकती है कि वो भाजपा के कुछ वोटों को काटने में सफल हो जाए या वैसे एक दबाव बनाने की कोशिश के गठबंधन में कुछ तो लोजपा आर को जगह मिल जाए, और अगर बीजेपी ने जगह दे दी तो बल्ले बल्ले अपने आप को स्थापित करने की कवायद शुरू हो जाएगी, और नहीं तो 403 पे चुनाव पूरी सीटों पे लड़ेंगे। वैसे दोस्तों, बिहार में ओपी राजभर आए थे चुनाव लड़ने, एनडीए ने जगह नहीं दी, अकेले चुनाव लड़े वो। तो चिराग पासवान को लेकर भी यही कहा जा रहा है, एनडीए में जगह नहीं मिलेगी और उनका भी वही हाल होगा जो ओम प्रकाश राजभर का हुआ था। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ 2027 के रण क्षेत्र में उतरने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या चारों तरफ से घिरे हैं, अपने भी और दूसरे भी, विरोधियों से लड़ेंगे, अपनों से लड़ेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं जिन्होंने संगठन और तालमेल के मामलों में योगी आदित्यनाथ को बहुत पीछे छोड़ दिया है, और प्रदेशों की विपक्षी पार्टियों के हार से सबक लेते हुए हर मोर्चों पर तैयारी कर रहे हैं। और अब जो रही बची कुची कसर एनडीए के जो है वो अपने ही साथी यानी चिराग पासवान उसे पूरा कर रहे हैं, बीजेपी की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने संकेत साफ दे दिया है कि वो यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित और पिछड़ों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर चिराग ने सीधे योगी सरकार की एक तरह से दुखती रग पे भी हाथ रखा है। कुछ तो दलित जो कि बिहार से सटा हुआ जो क्षेत्र है वहां तो प्रभावित कर। अब बड़ा सवाल ये, क्या बीजेपी अपने इस हनुमान को संभाल पाएगी या फिर निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की तरह चिराग पासवान भी बीजेपी को ब्लैकमेल करने की राह पर निकल पड़े हैं। जो भी हो, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का ये एक इंजन अगर अकेले चुनाव लड़ता है तो पटरी से उतरता दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों, अपनों की ये बगावत योगी आदित्यनाथ को जीत की हैट्रिक दिलाएगी या फिर हार की मायूसी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, चिराग पासवान के इस पोस्टर ने बीजेपी के मिशन यूपी की हवा जरूर निकाली है। इस पूरी राजनीतिक उठापटक पर राय आपकी जो भी हो चिराग पासवान को लेकर बताइएगा आप जरूर।